कि उसने अपनी चिट्ठी में कहा है कि वहां पे बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना भेजी जाए, यूएन की फोर्सेस वहां पे भेजी जाएं और प्रधानमंत्री मोदी सीधा हस्तक्षेप करें कि वो जो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन सबका कहीं ना कोई संबंध यहाँ हिंदुस्तान के बंगालियों से है और उसमें से 99% कह लीजिए 95% वो सब बंगाल में ही है। उनके संबंध उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बम्बई में नहीं है। अस्पताल में जो चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और उसमें जो करप्शन की चार्जशीट है उसमें 15 अफसर नामजद हैं ममता बनर्जी सरकार के। तो अभी ममता बनर्जी के लिए आने वाला समय बड़ा टेढ़ा होने जा रहा है। तो एक तरह से उसकी वो बराबरी करने की कोशिश कर रही है। सर, बदला दौर में बहुत कुछ बदल रहा है। ममता बनर्जी, जिसे ममता बानो कहा जाने लगा, और ममता बानो को इसके लिए कोई शर्म नहीं आई। पूरे पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण करने में लग गई थी। जो दुर्गा पूजा बंगाल की पहचान थी, जो सरस्वती पूजा बंगाल की सांस्कृतिक विरासत थी, वो नष्ट होने लगी। लेकिन बांग्लादेश ने मानो एकदम से ममता बनर्जी को भी जगा दिया है। संभवतः उसकी वजह यह है कि बंगाली हिंदू जो इस पार और उस पार है, उनके भी बहुत सारे रिलेशन आज भी हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ममता को इधर अब फिर वोट बैंक दिखने लगा, क्योंकि कोई भी राजनेता बिना वोट बैंक की चिंता के कुछ भी नहीं करता। ममता बनर्जी का एकाएक ममता का ये मौसम बदलना इंडियन पॉलिटिक्स के रूप में आप किस रूप में इसे देख रहे हैं आप? उन्होंने नहीं नहीं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, बहुत कुछ लिखा है, जो लगता नहीं है कि ममता बनर्जी ने लिखा होगा। हाँ, नहीं वो बड़ी मजबूत जो आपने कहा जग नहीं गई, वो फंस गई है और उस फंसे के कारण वो अभी अपना रूप दिखा रही। लेकिन ये भी पिछले 10-11 साल में, जब से वो है 2011 से है, समझिए 13वां साल चल रहा है कि वो इस तरह से कभी फंसी भी नहीं थी कि वो ये भाषा बोले जो आज उसने बोली है। जो प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है कि उसने अपनी चिट्ठी में कहा है कि वहां पे बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना भेजी जाए, यूएन की फोर्सेस वहां पे भेजी जाएं और प्रधानमंत्री मोदी सीधा हस्तक्षेप करें। तो प्रधानमंत्री सीधा हस्तक्षेप करें, कोई डंडा लेके बांग्लादेश थोड़ी चले जाएंगे। प्रधानमंत्री सीधा हस्तक्षेप करे का मतलब यह है कि भारत भी वहां पर अपनी सेना भेजे। एक तरह से उसने ये मांग की है और ये जानते हुए कि वहां पर हिंदू मारे जा रहे हैं और मारने वाले मुसलमान हैं, उसके अलावा कोई और है नहीं। उसके बाद ये भाषा बोलने को ममता बनर्जी मजबूर हुई है। तो वो क्या कारण है मनीष जी? एक तो पहला कारण वही है जो आपने बताया कि वो जो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन सबका कहीं ना कोई संबंध यहाँ हिंदुस्तान के बंगालियों से है और उसमें से 99% कह लीजिए 95% वो सब बंगाल में ही है। वो कोई उनके संबंध उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बम्बई में नहीं है। वो सब कलकत्ता या उसके इर्द गिर्द के जो जिले हैं वहीं पर उनके रिश्तेदार या रिलेटिव रहते हैं, जो बड़े ज्यादातर उस साइड से आए भी हैं। हाँ, कुछ वहां से आए भी हैं, जो कुछ आए उनके वहां पे अभी कुछ छूट गए हैं। तो एक बड़ी संख्या है, क्योंकि वहां अगर करोड़ 2 करोड़ है कलकत्ता में, वो बांग्लादेश में, तो बंगाल में तो उनके रिश्तेदार और बड़ी संख्या आप जोड़ लीजिए। तो वो एक बड़ा वोट बैंक जो था वो ममता बनर्जी को लगा कि अगर हम अभी इनके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो एक ये पहला कारण तो ये था। लेकिन दूसरा कारण मनीष जी एक और भी है जिसकी वजह से उसने ये नाटक शुरू किया है और दिल्ली से वो संबंध अपने ठीक करना चाहती है। और इसके लिए आप इससे पहले देखें किस तरह से अधेड़ को किनारे कर रही है, संसद में हंगामे में वो अडानी का नाम नहीं ले रही है। तो वो एक तरह से बड़े मीठे इशारे केंद्र को है। और उसका कारण जो दूसरा बड़ा कारण है कि वो आरजी कार अस्पताल में जो चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और उसमें जो करप्शन की चार्जशीट है उसमें 15 अफसर नामजद हैं ममता बनर्जी सरकार के। और वो सब बड़े दुलारे बड़े प्यारे आंख का काजल हुआ करते थे ममता बनर्जी की आंखों का। और उसमें जो वो जो मेन पकड़ा गया है हत्यारा, वो तो खुलकर उसने नाम ले लिया है। उसके बाद से अब उसको पुलिस ऐसे प्रबंध होता है उसकी पेशी के समय कि वो मीडिया से बात न कर सके। उसकी जो पुलिस वैन है उसमें बाकायदे शीशा लगा दिया गया है ताकि वो कोई बात न कह पाए। लेकिन अदालत के अंदर तो वो बोलेगा, वो तो जान रहा कि मैं तो गया फंस। तो अभी ममता बनर्जी के लिए आने वाला समय बड़ा टेढ़ा होने जा रहा है। तो एक तरह से उसकी वो बराबरी करने की कोशिश कर रही है। तो वो इन बातों को मैनेज करने के लिए एक तो जो वहां के वोटर हैं जो कलकत्ता में रहते हैं, और दूसरे वो आरजी कार जितना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने देखा, जन आंदोलन,
उसके 13 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जनता किस तरह सड़कों पर थी, उसको वो बैलेंस करने की कोशिश वो कर रही है। लेकिन आप ये सोचे कि उसका कोई बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया है, तो वो बड़ी शातिर महिला है मनीष जी। वो इधर तो उसने ये सब काम खुद किया, आपने खुद फ्रंट पे आके, लेकिन वो जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग है, उसको भी उसने आज बड़ा खुलकर इशारा दिया है, जिसकी चर्चा बहुत कम जगह हो रही है। कि उसका कोई सांसद, मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ उसका, उसके सांसद ने कहा कि मुसलमान जहां नमाज पढ़े वो जमीन वक्फ की कर दो। यानी कितना खतरनाक वो अपना बता रहा है प्रस्ताव कि अगर मुसलमान रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़े तो रेलवे स्टेशन उनके नाम वक्फ के नाम कर दो। अगर वो किसी सार्वजनिक पार्क में पढ़े तो वो पार्क वक्फ के नाम कर दो। वो कांग्रेस ने जो कुकर्म किया था उससे वो 10-20 कदम आगे चला गया है। बड़ा बड़ा उनका पुराना मतलब वरिष्ठ सांसद है तृणमूल कांग्रेस का, उसने आज ही ये सुझाव दिया है जरा वक्फ के ऊपर। तो वो जो उनका उसका जो वोट बैंक है, जो वोट बैंक छोटा पजामा बड़ा कुर्ता, उसको वो कतई ये इशारा नहीं कर रही कि हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है या तुम्हारे ऊपर अब कानून लागू होगा, कानून का लठ चलेगा। उसको वो कानून तोड़ने के नए नए रास्ते दिखा रही है। और उसका एक बिल्कुल सामने उदाहरण आया कि जहां जहां नमाज पढ़े मुसलमान वो जगह वक्फ की कर दी जाए। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से आंधी आ जाएगी, पूरा हिंदुस्तान उन्हीं के नाम कर दिया जाए। ये मांग तृणमूल कांग्रेस की है और तृणमूल कांग्रेस के किसी सांसद ने उसका विरोध नहीं किया, वो सब उसके पक्ष में थे। और ना ही ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ एक शब्द बोला है। तो वो जो बांग्लादेश पे मांग कर रही है वो आंखों में धूल झोंकने के लिए, क्योंकि जान रही है तात्कालिक है, कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा। तो वो अपने उस वोट बैंक को बड़े ठोस इशारे कर रही है। इस महिला से बड़ा दूसरे तरीके से निपटना। हाँ देखिए, नाम आ गया कल्याण बनर्जी, मैंने कहा ना बड़ा चर्चित सांसद है उनका। तो कल्याण बनर्जी का ये कहना, तो वो अपने मन से नहीं कह रहा था, उसको कोई सपना नहीं हुआ था। वो निश्चित तौर पर उसको ममता बनर्जी की तरफ से इंस्ट्रक्शन रहा होगा कि तुम वक्त पर इस तरह का बयान दे दो ताकि मुसलमान बंगाल का बौराया बौराया घूमता रहे, वो मेरी बातों की तरफ ध्यान ना दे। बिल्कुल एक खतरनाक चाल मतलब ममता ने चली है। कल्याण बनर्जी वही शातिर और बदमिजाज सांसद है जिसने राष्ट्रपति का मजाक संसद भवन में उड़ाया था। हाँ तो आप समझ सकते हैं कि, और वो हमेशा जहर उगलता है। उसी ने शीशे अभी फेंके थे जगदम्बिका पाल के ऊपर, जो बताया हाँ जाता है कि जब वो वक्फ बोर्ड का वक्त की मीटिंग जब चल रही थी तो ये एक मैसेजिंग दे रहा था कि हम तुम पत्थरबाजी करते हो, हम शीशाबाजी कर रहे हैं, हम ग्लास फेंकते हैं। ये तो हम तुम्हारे कहते हैं ना कि हमारा डीएनए जो है वो मिलता जुलता है। तो ममता हाँ बनर्जी ने बड़ी शातिर चाल चली है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। तो बड़ी नहीं चर्चा हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हमला कर दिया, प्रधानमंत्री को लिखा, भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नहीं नहीं, वो इकोसिस्टम है मनीष जी, वो इकोसिस्टम है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की क्या योजना है और क्या उनकी तैयारी चल रही है, ये अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ बोल नहीं रहे। तो ये उस योजना को, उस तैयारी को एक तरह से डिस्टर्ब करने के लिए आगे की जल्दबाजी में कोई कदम उठा ले। ममता बनर्जी के दिया तो ममता बनर्जी कोई इस देश की राष्ट्रपति है क्या कि उसके कहने जूझ जाएगा? हिंदुस्तान को क्या करना है ये भारत का प्रधानमंत्री बहुत बेहतर तरीके से जानता है। और मैं आज फिर अपनी बात को दोहरा दूं मनीष जी, कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन अधिकांश लोगों को बात समझ में आएगी। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, क्योंकि उन पर अत्याचार हो रहे हैं और बड़े बर्बर अत्याचार हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सहानुभूति तो है। लेकिन अगर आप सोचे तो मैं उनको अपनी उस बर्बादी का जिम्मेदार खुद मानता हूं। क्या उनको मालूम नहीं था कि किस तरह के जल्लाद हैं, किस तरह के जिहादी हैं ये? 1971 से पहले जब पाकिस्तान था तो एक ही तो था ये। उस समय इन्होंने किस तरह किया, उसके बाद जब मोहम्मद इरशाद की सरकार आई, तब जब जब वहां से शेख हसीना की सरकार हटी, इन्होंने इसी तरह के अत्याचार किए हैं। और मैं उसके लिए सबूत की कोई जरूरत नहीं मनीष जी। 1991 में तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश पर किताब लिखी थी लज्जा, और उसमें 1991 यानी आज से 33 साल पहले, तो 33 साल पहले जो कुछ उन्होंने लिखा था सब कुछ वही हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ नया हो रहा है, ये थोड़ा खुलकर आ गया क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। कि उन्होंने लिखा है कि किस तरह से हिंदुओं पर राक्षसों की तरह अत्याचार मुसलमान कर रहे हैं। और ये उसका नतीजा ये था कि ये खून के प्यासे हो गए थे तस्लीमा नसरीन के भी। और 1991 की किताब है वो। तो 33 साल पहले जब ये सब कुछ हो रहा था, उसके बाद कई बार मौसम बदला,
कई बार अनुकूल सरकार आई, यहाँ पे अटल बिहारी की सरकार आई, या उसके बाद अभी 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की आ गई थी, तो तुमको तो भरपूर अवसर था कि तुम उसको छोड़कर हिंदुस्तान आ जाओ। तब तुम अपनी 1.5 अंगुल की बुद्धि लगा रहे थे कि नहीं नहीं हम तो वहीं रहेंगे, हम नहीं आएंगे। तो फिर अगर वहां रहोगे किसी कीमत पे, तो फिर ये झेलने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये आपदा, ये राक्षसी आफत अचानक नहीं आई है। इसीलिए मैंने बताया कि मैं आपको जो आज से 33 साल पहले के बता रहा हूँ, 33 साल पहले का दस्तावेजी सबूत है तस्लीमा नसरीन की वो किताब। और मैं दर्शकों को बता दूं कि तस्लीमा नसरीन कोई अंगूठा टेक नहीं है। तस्लीमा नसरीन बाकायदा MBBS डॉक्टर है, उसका पूरा कैरियर खा गए बंगाली। उसके बाद से वो बांग्लादेश तो जा ही नहीं पाई, हिंदुस्तान में ही उनके दिन कट रहे हैं। तो उस जो आदमी एक तरह से जानबूझकर आग में कूदेगा और उसके बाद कहेगा कि हमको, सिर्फ बांग्लादेश की बात क्यों करे सर, बंगाल में भी तो वही काम कर रहा है जो बांग्लादेशी हिंदुओं ने किया। वही पाप तो बंगाल के भी हिंदू कर रहे हैं। आखिर ममता बनर्जी को पाल रहे हैं जानते हुए कि ममता बनर्जी किस आग से खेल रही है। ममता बनर्जी भी तो पश्चिम बंगाल को बंगाल बनाने के रास्ते पे है। तो जो भारत सरकार जो कुछ करेगी वो एहसान करेगी, और वो करना चाहिए, वो उनको बचाने के लिए क्या करेगी। लेकिन भारत सरकार अपना सारे काम धाम छोड़ के एक तरह से अपनी रणनीति बनाए बिना वहां जाके फाट पड़े, मैं इसका नहीं समझता नहीं हूँ। वहां अब जो देर लगेगी वो लगेगी, लेकिन वहां पे भारत सरकार कुछ करेगी, और जो कुछ करेगी वो बड़ा निर्णायक होगा। थोड़ा इंतजार करिए। अब इंतजार तो उनको करना पड़ेगा। जब तुम 33 साल ये सब झेलते रहे, तो अब 2 महीने झेलने तुमको क्या परेशानी है? अब 2-3 महीने तुमको झेलना पड़ेगा। आज कुछ लोग फुदक रहे थे, मैं एक शो कर रहा था जब प्रधानमंत्री आज वो देख रहे थे साबरमती रिपोर्ट, तो कह रहे मनीष जी आप इस पे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को बांग्लादेश पे हिंदुओं को बचाना चाहिए था, वो साबरमती फिल्म देख रहे हैं। तो ये जो जिहादी टाइप की मानसिकता वाले जो कुछ लोग हैं ना, उन्हें लगता है कि भाई सीधे मोदी उठे, अरे वो दूसरा देश है, तुम्हारा यहाँ चार आदमी 4 पत्थरबाज मर गया तो यहाँ नाटक हो रहा है यहाँ पे, और बांग्लादेश जो दूसरा देश है उस पे मोदी हमला कर दे। ये इकोसिस्टम है मनीष जी, ये इकोसिस्टम है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को डाइवर्ट करो। ऐसा नहीं, वो बांग्लादेश के लिए प्लान तो बन रहा है और बहुत ठीक ठाक प्लान बन रहा है, और जब सामने आएगा तब सब जानेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। और जो आदमी 33 साल से जेल में, मैंने कहा ना, जो कुछ आज हो रहा है सब कुछ इसी तरह से हो रहा था। और ये जिसको ना हो तो लज्जा किताब खरीद लीजिए, आपको अपने शहर की किसी भी अच्छे स्टैंड पे मिल जाएगी। 1991 में जो कुछ लिखा है, तो 1991 में तो किताब आई थी, यानी उससे पहले का किताब वो लिख रही हैं। तो क्या हो रहा था, तो आपको लगेगा कि हाँ वो ये 1991 की किताब नहीं है, ये 2024 की किताब है। यहाँ पे इसी तरह से जिहादी कर रहे थे, और उस तब सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए चर्चा में नहीं आती थी। और यहाँ पर बांग्लादेशी गुंडे तो पीछे पड़ ही गए थे। यहाँ के जो सेकुलर गुंडे थे, यहाँ के जो लिबरल गुंडे थे, यहाँ के जो इकोसिस्टम के गुंडे थे, ये और ज्यादा पीछे पड़ गए थे तस्लीमा नसरीन के, कि तस्लीमा नसरीन को भारत से खेदो, तस्लीमा नसरीन को भारत से भगाओ। तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत होता है, हल्ले से कतई विचलित ना हुई। और देखिए कि तस्लीमा नसरीन को बंगाल में नहीं रहने दे रहे हैं ये लोग, वो दिल्ली में रह रही है। प्रेस क्लब में मुझे कई बार मुलाकात हुई है तस्लीमा नसरीन से। वो उस बंगालन होते हुए भी ममता बानो के उस बंगाल में नहीं रह सकती। तो ये जो ममता बनर्जी जो अपना एक वो कालनेमी वाला जो चरित्र दिखा रही है, उसको भी समझने की जरूरत है। और मूल रूप से बंगाल के हिंदुओं को भी तो समझने की बहुत जरूरत है। बहुसंख्य हिंदू आखिर अभी इसी में तो बनर्जी नाम पर और ब्राह्मणवाद के नाम पर ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, वो जो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में बदलने में लगी हुई हैं। और मूल जो समस्या है कि बंगाल के हिंदू कब समझेंगे, बस ये है। बाकी बांग्लादेश वाले हैं तो वो उनको जब भारत सरकार जब उचित समय होगा, भारत सरकार हस्तक्षेप भी करेगी, उनका बचाव भी करेगी।